नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं 9 प्राइम शो। आज दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ शरद पवार की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई। मंगलवार को देश में लखनऊ से लेकर पंजाब तक सियासी सरगर्मी रही। हम शो के आखिर में बात करेंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का वो कौन सा भद्दा बयान वायरल हो रहा है जिसके लिए उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के घर राष्ट्रमंच की बैठक हुई। इसमें देश के कई बड़े नेता और वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। राष्ट्रमंच के संस्थापक यशवंत सिन्हा भी शरद पवार के घर मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता शरद पवार और यशवंत सिन्हा ने की। बैठक से पहले भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम ने कहा कि एक विफल हो चुकी सबसे ज्यादा नफरत वाली सरकार के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, वाम ताकतों का एक मंच है। देश को बदलाव की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही छात्रों के परीक्षा पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड की ओर से लाई गई मूल्यांकन योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि स्टेट और सेंट्रल बोर्ड को एक ही नियम में नहीं बांधा जा सकता। हर बोर्ड के अपने नियम कायदे हैं, वे अपने हिसाब से असेसमेंट पॉलिसी तय कर सकते हैं। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल में 77.8% असरदार साबित हुई है। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही ट्रायल का डेटा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपा था, जिस पर मंगलवार को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम मीटिंग हुई। इसमें वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के डेटा को मंजूरी दे दी गई। 25,800 लोगों पर फेज 3 का ट्रायल किया गया था। इसमें से यह देखा गया है कि कोरोना के खिलाफ ये वैक्सीन कितनी बचाव करती है। इस डेटा को अब WHO में भी सबमिट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर है। 4 साल में पहली बार राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे। दोनों के बीच बैठक हुई। इस दौरान संघ के कई बड़े पदाधिकारी और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। बताया जाता है कि लंबे समय से दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डिप्टी सीएम और सीएम के बीच आपसी मनमुटाव कई बार खुलकर भी सामने आ चुका है। एक हफ्ते पहले ही आगरा में एक कार्यक्रम में केशव मौर्य ने कहा था कि यूपी में सीएम का चेहरा दिल्ली से तय होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत के बाद अब अगली खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को AICC की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने दिल्ली में पेश हुए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में 90 मिनट तक ये मुलाकात चली। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने कैप्टन से नाराज विधायकों के काम को तेजी से करने को कहा है। उन्हें चुनाव से पहले विधायकों को खुश रखने की अहमियत बताई है। कैप्टन ने कमेटी की बात मानते हुए नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश करने पर सहमति जताई है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनकी शादी का मामला अब लोकसभा तक पहुंच चुका है। भाजपा की सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर नुसरत की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। संघमित्रा का कहना है कि नुसरत जहां का आचरण अमर्यादित है। शादी के मसले पर उन्होंने अपने वोटर्स को धोखे में रखा है। उन्होंने मांग की है कि मामले को सांसद की एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए और तुरंत जांच कर नुसरत पर एक्शन ली जानी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान की जुबान एक बार फिर फिसल गई है। 2 महीने पहले यौन हिंसा पर बेतुका बयान देकर विवादों में आए इमरान एक बार फिर महिला विरोधी बयान देकर विपक्ष के निशाने पर हैं। उन्होंने यौन हिंसा के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें पर्दे में रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं के पीछे महिलाओं के छोटे कपड़े जिम्मेदार हैं। उन्हें समाज को बहकाने से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक देखते रहिए मृदुभाषी।